नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका फिर से इस वीडियो में। चलिए जानते हैं कुछ ज़िंदगी के बारे में, कैसा जीना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, किस इंसान के साथ रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए। ऐसे ही कुछ शब्दों को लेकर के आया हूं जिसको सुनकर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। याद रखना दोस्तों, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे। ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग, क्योंकि दोस्तों जानते हो, जब सारी दुनिया हमें डीमोनेटाइज कर देती है तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई अपना हमें डीमोनेटाइज करता है तो समझ लो कि सारी दुनिया बिखरने लग जाती है और हम अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। याद रखो दोस्तों, जिंदगी हमारी है और डिसीजन भी हमारा ही होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा अपने आप को एक्टिव रखो। देखना, एक दिन ये दुनिया शोर मचाएगी आपके नाम का। याद रखो दोस्तों, जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। दोस्तों, अपनी जिंदगी में एक दोस्त ऐसा जरूर बनाइए ताकि जब कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहला नाम उसी का आए। एक सच्चा दोस्त क्या कहता है सुनिए। जब कभी मैं अपने बुरे हालातों से घबराता हूँ, दोस्त की आवाज आती है, रुक मैं भी आता हूँ। एक दोस्त ऐसा जरूर बनाइए ताकि आपको हमेशा मोटिवेट करता रहे। दोस्तों, कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है और ये बात हमारी जिंदगी पर भी लागू करता है कि जब जीवन में रास्ता न दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश बेकार है। इसलिए दोस्तों, एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा। याद रखो दोस्तों, लोग जब आपको पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तब असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, जब कोई आपसे ऐसा सवाल पूछता है तो उसको उसी के हिसाब से जवाब देनी चाहिए ताकि वो भी समझ जाए। दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कमी कोई नहीं पूरा कर सकता और जिंदगी वीरान हो जाती है। एक छोटी सी लाइन सुनाता हूँ, आपका दिल ना जीत लिया तो कहना। सुनिए, अल्फाजों के दीवाने तो बहुत मिलेंगे दोस्त, पर तलाश उसकी करना जो खामोशी पढ़ ले। एक बात याद रखना दोस्तों, सच्चा दोस्त कितना भी नाराज क्यों ना हो जाए, पर वो कभी आपके दुश्मन के साथ खड़ा नहीं होगा। एक छोटी सी शेर सुनाता हूँ, सुनिए कि अमीर तो हम भी बहुत थे, पर दौलत सिर्फ दिल की थी। खर्च भी बहुत किए दोस्त, पर दुनिया में गिनती सिर्फ नोटों की हुई। याद रखो दोस्तों, कोई भी परिस्थिति आपको नहीं दबा सकती। अगर आप अंदर से झुकने को राजी नहीं है तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, डट के खड़ा रहो और उससे मुकाबला करो। देखना, जीत तुम्हारी होगी। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, हमेशा इतने छोटे बनो कि हर इंसान आपके साथ बैठ सके और इतने बड़े बनो कि आप जब खड़े हो तो कोई भी बैठा ना रहे। दोस्तों, खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस मत करो। मंजिल चारों तरफ है, तुम रास्तों की तलाश तो करो। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, कब धूप चली शाम ढली किसको खबर। एक उम्र से मैं अपने ही साये में खड़ा हूँ। दोस्तों, अपने अंदर से अहंकार को निकालकर खुद को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, वक्त तू कितना भी सता ले हमें, माँ कसम एक मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे। दोस्तों, कभी भीड़ को मत देखो कि वो कहाँ जा रही है, भविष्य आपका है, इसलिए अपनी दिशा खुद तय करो। आगे आने वाला शहर कितना ही पसंदीदा हो, पीछे छूटने वाला घर बेचैन कर ही देता है। याद रखो दोस्तों, उम्र बढ़ने से मुस्कुराहट नहीं रुकती, मगर मुस्कुराहट रुकने से उम्र बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा मुस्कुराते रहिए, जो होना है सो तो होगा ही। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने
इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोगों का काम है कहना, कहने दो उन्हें, कुछ तो कह रहे हैं, आपका क्या जाता है, कहने दो। शब्दों की ताकत को कम मत समझना, क्योंकि छोटा सा हाँ और छोटा सा ना पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर यकीन ना हो तो अपनी जिंदगी में एक बड़ा डिसीजन लेके देखना और उस पर अमल करना, सब कुछ समझ आ जाएगा। दिल से उतर जाने वाले लोग सामने खड़े हो तो उनसे बात करना तो दूर, उनको देखने का भी मन नहीं करता। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, अकेले रहना सीखो, क्योंकि भीड़ सहारा तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। अगर अपना साम्राज्य बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपना रास्ता बनाओ, साम्राज्य अपने आप बन जाएगा। एक छोटा सा शेर सुनाता हूँ, शायद आपके दिल को छू जाए। तो अर्ज किया है, खुद ही दिल के टुकड़े हजार कर लिए, बेवजह ही उस अजनबी से प्यार कर लिए। हमें मालूम था कि वो झूठा है, फरेबी है, मगर फिर भी ना जाने क्यों हम उस पे एतबार कर लिए। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, और जो हम नहीं चाहते हैं वो बिल्कुल ही हो जाता है। दोस्तों, औरों के लिए जीने का मतलब खुद के लिए जीना छोड़ देना नहीं है। सहारा बनने का दम रखने के लिए आपका दमदार बने रहना जरूरी है। अगर आप खुद को खाली रखेंगे तो औरों को भी आपके पास से खाली ही लौटना पड़ेगा। दोस्तों, आज मैं आप सभी को अपनी तरफ से कुछ शब्दों का गिफ्ट देना चाहता हूँ, स्वीकार करें। तो कहना है, तू मेरा ना सही पर मुझे तू अपना समझना, सांसें चलेगी जब तक मेरी, मुझ पे हक तू सिर्फ अपना समझना, सांसें थमी जो मेरी तो मुझे अधूरा सपना समझना। हम बुरे ही सही, हमें बुरा रहने दो, लोग कहते हैं बुरा तो उन्हें बुरा कहने दो। मैं जुड़कर बिखरना नहीं चाहता, इसलिए बेहतर है कि मुझे अधूरा ही रहने दो। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, छिन गए सारे बहाने मुस्कुराने के, अब हंस भी दूँ तो अश्क निकल आते हैं। जिंदगी भी अब मौत से कम नहीं है, क्योंकि दिल में हमारे बस गम धड़कते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आज की इंसानों की, सुनिए। एक गिद्ध का बच्चा अपने बाप से कहता है, पापा आज मुझे इंसान का मांस खाना है। गिद्ध बोला, ठीक है बेटा, शाम को ला दूंगा। गिद्ध उड़ा और एक सूअर का मांस लेकर आ गया। गिद्ध का बच्चा बोला, पापा ये तो सूअर का मांस है, मुझे तो इंसान का मांस खाना है। गिद्ध बोला, रुक, शाम तक मिल जाएगा। दोस्तों, कहानी को एंड तक सुनिएगा, बहुत भयानक है। गिद्ध फिर उड़ा और एक मरी हुई गाय का मांस लेकर आया। गिद्ध का बच्चा बोला, पापा ये तो गाय का मांस है, मुझे तो इंसान का मांस खाना है। उसके बाद गुस्से में गिद्ध फिर उड़ा और उसने सूअर का मांस एक मस्जिद के सामने गिरा दिया और गाय का मांस एक मंदिर के सामने गिरा दिया। थोड़ी देर के बाद वहाँ ढेर सारी इंसानों की लाशें बिछ गई। बाप बेटे ने जम के इंसानों का मांस खाया। गिद्ध का बच्चा पूछा, पापा ये कैसे हुआ, इतना सारा मांस? उसके बाद गिद्ध ने जो जवाब दिया, आपका होश उड़ जाएगा सुनने के बाद, सुनिए। गिद्ध ने कहा, बेटा ये इंसान है ही ऐसा, ऊपर वाले ने तो इसे इंसान बना के पैदा किया, पर धर्म के नाम पर इसे जानवर से भी बदतर बनाया जा सकता है। और ये काम इन इंसानों में बैठे कई गिद्ध पहले से कर रहे हैं। आज पेट भरने के लिए हमने भी कर दिया तो क्या गलत किया, तुम खाने पर ध्यान दो। ऐसा बोलता हुआ गिद्ध वहाँ से उड़ गया। दोस्तों, हमें इस पर विचार करने की ज़रूरत है, क्या हम सही कर रहे हैं धर्म के नाम पर? अगर धर्म बनाना है तो इंसानियत का धर्म बनाओ, बाकी और कोई धर्म नहीं होता। और ये कहानी अगर आपको पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। उन खोए सपनों में खोना चाहता हूँ, ऐ जिंदगी तेरे पास बैठकर रोना चाहता हूँ। लोगों ने बदला मुझे अपने हिसाब से, मैं फिर अपने हिसाब का होना चाहता हूँ। दोस्तों, कब तक लोगों के हिसाब से चलोगे? अब तो संभल जाओ, अपने रास्ते खुद बनाओ। दोस्तों,
तुम्हारे हाथ में किताबों से लेकर नौकरी तक किसने कितना साथ दिया तुम सब जानते हो। फिर जिंदगी जीने के हर एक फैसले में बाहर वालों की इजाजत क्यों मांगते हो। तुमने आज 4 रोटी खाई या 2 खाई, लोगों को आखिर क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारे दर्द या बीमार पड़ने पर क्या बाहर से आकर कोई खर्च करता है। जब तुम्हारी हार में कोई साथ नहीं था तो जीत में लोगों को झूठा हिस्सा क्यों देना। जब वक्त बदल गया तो लोग भी बदलेंगे, फिर सफर में उम्मीदों का बोझ क्यों लेना। दोस्तों, आज नहीं समझोगे तो कब समझोगे। अभी समय है, संभल जाओ, वरना संभलने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, जब कोई चीज मुफ्त मिल रही हो तो समझ लेना कि आपको इसकी कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नोबेल विजेता डेसमंड टुटू ने एक बार कहा था कि जब मिशनरी अफ्रीका आए तो उनके पास बाइबल थी और हमारे पास जमीन। उन्होंने कहा, हम यूं ही आपके लिए प्रार्थना करने आए हैं। हमने आंखें बंद कर ली, जब खोली तो हमारे हाथ में बाइबल थी और उनके पास हमारी जमीन। इसी तरह जब सोशल नेटवर्क साइट आई तो उनके पास फेसबुक और व्हाट्सएप थे और हमारे पास आज़ादी और निजता थी। उन्होंने कहा, ये मुफ्त है। हमने आंखें बंद कर ली और जब खोली तो हमारे पास फेसबुक और व्हाट्सएप थे और उनके पास हमारी आज़ादी और निजी जानकारियां थी। दोस्तों, जब भी कोई चीज मुफ्त होती है तो उसकी कीमत हमें हमारी आज़ादी देकर चुकानी पड़ती है। याद रखो दोस्तों, ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। दोस्तों, आगे से जब भी आपको कोई चीज मुफ्त में मिले तो उसके बारे में 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचना, फिर कदम उठाना। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, हाल पूछने मत आना, घाव भर गए हैं। रिश्तों की दुहाई मत देना, जज्बात मर गए हैं। नहीं रुकती जिंदगी अब किसी के जाने से, जो चले गए जिंदगी से वो दिल से भी उतर गए हैं। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी खो जाए कभी खुद को मत खोना, नहीं तो किसी काम के नहीं रह जाओगे। दोस्तों, घमंड के लिए नहीं लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। परेशानी में काम आने वाली विशेष बातें 1 मिनट समय निकालकर पूरी बात सुन लेना। कुदरत अच्छे लोगों को अधिक दुख इसलिए देती है ताकि वो दुखों का सामना करते करते इतना मजबूत हो जाए और दोबारा उस तरह के दुखों का सामना आसानी से कर सके। दोस्तों, गलत और दोगले लोगों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहो। दोस्तों, जिंदगी का अंत पक्का है, इसलिए सफर का मजा लीजिए। तनाव लेने से कोई फायदा नहीं है, सभी को एक ना एक दिन जाना ही है। दोस्तों, कर्म का फल इंसान को वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे हजारों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। याद रखो दोस्तों, अधिक चिंता से क्या पाएगा, मरने से पहले मर जाएगा। चिंता चिता के समान होती है। चिंता उतनी ही कीजिए जितनी आपके किसी जरूरी काम के लिए फायदेमंद हो, क्योंकि बेकार का चिंता बेकार ही होता है और इंसान को ध्वस्त कर देता है। जो इंसान दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसकी दुखों की उम्र लंबी होती है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने ही हमें संभाला है, वरना इस कठिन जीवन में संघर्ष आसान नहीं है। ईश्वर आपको जिस ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उससे अधिक संघर्ष करवाते हैं ताकि संघर्ष और तकलीफ सहते सहते वो मंजिल तक पहुंच जाए। दोस्तों, यदि आपको ईश्वर पर भरोसा है कि वो आपको आपके मंजिल तक जरूर पहुंचा देंगे तो कमेंट में उनके लिए धन्यवाद जरूर लिखना। और चैनल पर नए हो तो अभी इस चैनल को फॉलो करना शुरू कर दो। इसी तरह के ज्ञान भरी बातें आपको सुनने को मिलेगी। दोस्तों, चाहे अपनों के लिए सारी दुनिया से लड़ लेना, मगर कभी दुनिया की बातों में आकर अपनों से मत लड़ना, क्योंकि दुनिया कभी साथ नहीं देती, साथ हमेशा अपने ही देते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनों की हमेशा ही कद्र करनी चाहिए।
हमें अपनों की कद्र तब पता चलती है जब लाचार होकर हम बिस्तर पर पड़े होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, जिनके अपने हुआ करते थे उनकी भीड़ में खोने लगा हूँ, उनका साथ पाने की चाह में खुद को खोने लगा हूँ। सब मेरे हंसते हुए चेहरे को देख के खुश हुआ करते थे, इतना अकेला हो गया हूँ कि अब हंसते हंसते रोने लगता हूँ। दोस्तों, किसी शायर ने मौत के बारे में क्या खूब कहा है, एक बार सुनिए, दिल को छू लेगा। शायर ने कुछ यूं कहा है, जिंदगी में 2 मिनट कोई मेरे पास ना बैठा, आज सब मेरे पास बैठे जा रहे थे। कोई तोहफा ना मिला आज तक और आज फूल ही फूल दिए जा रहे थे। तरस गए थे हम किसी एक हाथ के लिए और आज कंधे पे कंधे दिए जा रहे थे। 2 कदम साथ चलने को तैयार न था कोई और आज काफिला बन साथ चले जा रहे थे। आज पता चला कि मौत कितनी हसीन होती है। कमबख्त हम तो यूं ही जिंदगी जिए जा रहे थे। जिंदगी से शिकवा नहीं कि उसने गम का आदी बना दिया, कि जिंदगी से शिकवा नहीं कि उसने गम का आदी बना दिया। गिला तो उनसे है जिन्होंने रोशनी की उम्मीद दिखा के दिया ही बुझा दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अंत में यही कहना चाहूंगा दोस्तों, कुछ सीखो कुछ सिखाओ, लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।